हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की गतिविधि पत्रक शुरू करते हैं। तो ये है क्रम संख्या 46 जो SCERT द्वारा दिया गया है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है और ये हमारा गणित विषय की गतिविधि पत्रक है, यानी मैथ्स की ये हमारी वर्कशीट है। आज दिनांक है 15 मार्च 2022। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आज हम करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी पूरे हिस्से को, पूरे भाग को हिस्सों में बांटने के लिए, टुकड़ों में बांटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भिन्न का यानी फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। रमेश द्वारा रोटी का खाए जाने वाला हिस्सा, तो वो 2 थे, रमेश और रीना। तो दोनों ने क्या किया? रोटी को 2 हिस्सों में बांट लिया। अब ये देखिए, कुल मिलाकर रोटी के कितने हिस्से थे? 2। रमेश ने कितने हिस्से खाए? 1। तो रमेश ने कितना हिस्सा खाया? 1/2। और कितने कुल, यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे? देखिए यहाँ पर भी दिखाया है कि कुल कितने भाग होते हैं, वो नीचे लिखते हैं 2, और रमेश या रीना ने जितना खाया वो हम ऊपर लिखते हैं, जैसे 1। तो रमेश ने खाया 1/2, जिसको हम इंग्लिश में 1/2 बोलेंगे, और रीना ने रोटी का हिस्सा खाया 1/2 यानी 1/2। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। अब देखिए, जैसे ये रोटी थी, पहले इसको क्या किया? आधे आधे भाग में बांटा, उसको आधा बांट दिया। तो ये भाग है 1/2 और ये भी 1/2। अब क्या किया? इस हिस्से को भी 2 भाग में बांट दिया और इस हिस्से को भी 2 भाग में बांट दिया, यानी पूरी रोटी को कितने भाग में बांट दिया? कितने भाग है ये? 4 भाग में। अगर 4 में से 1 भाग कोई बच्चा खाता है तो कितना हिस्सा खाया उसने? 1/4 यानी 1/4। अब देखिए, हमें ये लिखना है कि रोहन द्वारा खाई जाने वाली रोटी का हिस्सा, यानी उसका भिन्न बताना है, हमें फ्रैक्शन बताना है कि रोहन ने कितनी रोटी खाई। अब एक हिस्सा इसमें रोहन ने खाया, एक रीना ने खाया, एक किसने खाया? राजू ने खाया, और एक रमेश ने खाया। तो 4 हिस्से 4 बच्चों ने खा लिए, एक एक हिस्सा। तो हर बच्चे ने कितना हिस्सा खाया? 1/4 यानी 1/4। निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या है? कुछ आकृतियाँ दी हैं, हमें उनमें रंग भरना है जो बराबर क्या है? भाग में बटी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले ये ट्राइंगल, क्या ये वाली जो बीच वाली रेखा है इससे बराबर भाग में बटा हुआ है ये त्रिभुज? नहीं, ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। अब यहाँ पर देखो, क्या ये बराबर है? नहीं, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। अब ये वाले त्रिभुज में देखो, ये कितना बड़ा हिस्सा है और ये छोटा हिस्सा है, और ये वाला त्रिभुज देखो बिल्कुल बीच में है और दोनों हिस्से क्या है? बराबर हैं। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं? इस तरह से रंग भर देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों हिस्सों में क्या है? बराबर में बटी हुई है ये आकृति। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये वर्ग में, इस वर्ग में ये वाला छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है। फिर आप देखिए, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी आप अगर बहुत ऐसे ही देखेंगे तो हमें लगभग बराबर दिख रहे हैं ये। देखिए यहाँ पर इस आकृति में आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है इस वाले हिस्से से, और सबसे चौथी आकृति में आप देखेंगे कि चारों हिस्से क्या हैं? समान है, बराबर हैं। तो हम इनमें क्या कर लेते हैं? रंग भर देते हैं इस आकृति में। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अलग अलग तरह से आकृतियों का क्या था? अलग अलग टुकड़ों में बांटा कि वो बराबर बटे, लेकिन इसमें और इसमें वो समान बराबर भागों में बटी हुई हैं। बाकी में क्या है? कोई भाग छोटा था, कोई बड़ा था, इसलिए हमने इसमें रंग नहीं भरा। प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए, प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। अब देखिए किस तरह से आप बांटेंगे।
यहाँ पर हमें इस तरह से बांटना है कि ये गोल हमारा सर्कल है, इसको हमें क्या करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप इसको आप बिल्कुल आपको देखना है ध्यान से कि जो हम रेखा खींच रहे हैं वो बीचों बीच हो सकता है यहाँ मुझसे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल बराबर बीच में ये लाइन लगानी है। जैसे एक तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, देखिए एक हम इस तरह से बांट सकते हैं, और दूसरा अगर हमने ये गोला है तो इस तरह से भी बांट सकते हैं। तो दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, इस तरह से आपको बिल्कुल बीच में लाइन लगानी है। फिर है ये है हमारा स्क्वायर, इसको हम किस तरह से बांटेंगे, चार भागों में। तो इसको चार भागों में बांटने के भी दो तरीके हैं। एक है आप बीचों बीच इस तरह से एक रेखा लगाइए, आपको प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल बीचों बीच लगे, एक ये और एक ये। जब आप बिल्कुल बीचों बीच इसमें लाइन लगाएंगे, रेखा लगाएंगे, तो आपको क्या बिल्कुल ये चारों भाग हमारे समान होंगे। दूसरा आप इसको किस तरह से बांट सकते हैं, एक रेखा यहाँ से और एक रेखा यहाँ से, तो बिल्कुल चारों भाग क्या है, बराबर भाग में बटेंगे। अब ये त्रिभुज है, ट्राइंगल, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो बिल्कुल यहाँ से बीच से और यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे बिल्कुल क्या करना है, हमें ऊपर बीच से लेकर और यहाँ बीच तक ही लेना है, बराबर भागों में बट जाएंगे। फिर ये है हमारा रेक्टेंगल, इसको तीन बराबर भागों में बांटना है। तो तीन बराबर भागों में बांटना है आपको, इस तरह से इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा, ये मेरा जो कलर पेन है इसके इधर उधर होने से ये इनके जो भाग है वो कोई थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा बन गया होगा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल है, ये इसको हम दो तरीके से और बांट सकते हैं। एक तरीका ये कि इस कोने से बीच में लेकर और यहाँ बीच तक लाइन लगा ले। दूसरा तरीका एक ये और है कि यहाँ कोने से लेकर यहाँ बीच में लगा दे। तो तीनों में से आप किसी भी तरीके से बांट सकते हैं। ट्राइंगल बिल्कुल दो भाग में बराबर में बटेगा। और ये वाला भाग देखिए कैसे आप और कर सकते हो, इस तरह से बीच में दो रेखाएं लगाकर क्या कर सकते हैं, ये हम तीन बराबर भागों में बांट सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे है प्रतीक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आकृति दी है और आकृति में हमें रंगीन भाग यानी कलर्ड पार्ट दिया है, और कितना कलर्ड पार्ट है वो हमें यहाँ पर सही फ्रैक्शन में बताना है, सही भिन्न में बताना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुल मिलाकर कितने भाग में वो आकृति बटी हुई है। एक, दो, कितने भाग में बटी हुई है, दो। तो जिसमें नीचे दो लिखा है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी आकृति फ्रैक्शन में लिखना है तो नीचे उतने भाग होते हैं जितने में वो कुल बटी हुई हो। अब ये दो भाग में बटी है, इसमें 4 है तो ये भी गलत है, 7 है तो ये भी गलत है, और ये 6 है तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, 1/2, क्योंकि कुल मिलाकर 2 भाग है, नीचे 2 है और एक भाग में रंग है तो 1/2। अब आगे देखिए इस आकृति में कितने बराबर भाग हैं, 3, 1, 2, 3। इसका मतलब नीचे क्या होगा यहाँ पर हमारा 3। देखिए किस किस में 3 है, 2 नहीं, 7 नहीं, 4 नहीं, नीचे है 3 इसमें। तो ये हमारा सही है क्योंकि 3 में से एक में रंग है तो 1/3, 1/3। आगे देखिए इसमें कितने भाग हैं, इसमें 4 बराबर भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4। तो देखिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी में 4 लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ये देखना है कितने भाग में रंग है, कितने भाग में रंग है, 4 में से एक भाग में। तो ऊपर हमें लिखना है नीचे 4 और ऊपर 1। तो नीचे 4 सभी में है, ऊपर 1 देखो किस में है, इसमें। तो ये सही उत्तर है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। आगे देखिए बेकरी या केक की दुकान में 7 केक हैं, इनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है। देखिए कुल कितने केक है, 7 केक। तो कुल भाग हमें नीचे लिखने हैं, कुल है 7 केक। उसमें से चॉकलेट के केक कितने हैं, 3 है, तो 3 ऊपर निकाला है, तो 3/7 यानी 3/7 हमारा भाग जो है, 3/7 फ्रैक्शन हमारा क्या है, चॉकलेट केक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे मैं लिख लेती हूँ कोई भी नाम, सीता लिख लिया जैसे मैंने। आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पर आपका जो भी नाम है मैंने लिख लिया यहाँ पर सीता। उसके बाद देखिए आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद
आपके नाम में स्वर की संख्या, स्वर क्या होता है? हमारे हिंदी में स्वर आ ई ई जो होते हैं और इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं वॉवल साउंड। वॉवल ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये हमारे वॉवल्स होते हैं। अब देखिए इसमें ए ई आई ओ और यू, इनमें से कौन सा आया है? इनमें से हमारा ए है और ई है। कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है हमारे स्वर और कुल मिलाकर कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, तो 3/5, 3/5। आपके नाम में स्वरों का भिन्न, तो स्वरों का भिन्न ये है और यहां पर स्वरों की संख्या बतानी है जो है 3। देखिए एक बार मैं आपको फ्रैक्शन एक दूसरे तरीके से और बताती हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ये एक सर्कल लिया है, मैं आपको यहां 3-4 सर्कल लेकर बताती हूं। ये देखिए ये मैंने सर्कल ले लिए हैं। अब इनको मैं बराबर भागों में बांटती हूँ। ये मैंने क्या किया? 2 बराबर भागों में बांटा, तो कुल कितने भाग है? 1 2, तो मैं नीचे लिखूंगी 2 और अगर मुझे एक भाग का निकालना है तो ऊपर लिखूंगी 1। उसके बाद मैं इस सर्कल को 3 बराबर भागों में बांटने का प्रयास कर रही हूं, तो कुल कितने भाग है? 1 2 3, तो 3 भाग हैं। अब इसमें से अगर मुझे एक भाग का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1/3, 1/3। 2 का निकालना है तो 2/3, 2/3। तो जितने भाग का फ्रैक्शन निकालना है ऊपर वो भाग और नीचे कुल मिलाकर जितने भाग हैं। अब जैसे मैंने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया है, 1 2 3 4, बस शर्त है कि वो बराबर भागों में बटा होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी नीचे 4। अगर मुझे इस भाग का फ्रैक्शन निकालना है तो कितने भाग है? ये 1। अगर मुझे दोनों का निकालना है, इन दोनों का, तो मैं क्या करूंगी? 2/4, 2/4। अगर मैंने इसको 5 बराबर भागों में बांट लिया तो इस तरह से हम क्या करते हैं? 5 बराबर भागों में इसको बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि किस तरह से हम फ्रैक्शन लिखते हैं। कुल मिलाकर कितने भाग है? 1 2 3 4 5। सबसे नीचे कुल भाग आएंगे। उसके बाद अगर मुझे एक भाग का फ्रैक्शन निकालना है तो 1/5, 2 का निकालना है तो 2/5, 5 का निकालना है तो 5/5, यानी पूरा 1 हो जाता है। तो जितने भी भाग का निकालना है हमें ऊपर वाले हिस्से में हम वो भाग लिखेंगे कितने हैं और नीचे कुल मिलाकर कितने भागों में वो बराबर है, बांटा गया है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको 6 भागों में बांटती हूँ, आप 6 8 10 कितने भी भागों में बांटिए तो नीचे वो संख्या लिखेंगे 6 8 10 जितने भागों में हमने बांटा है। फिर ऊपर हमने लिखना है कि कितने भागों का हमें फ्रैक्शन निकालना है। 1 का निकालना है 1/6, 2 का निकालना है 2/6, 3 का निकालना है 3/6। इस तरह से आप फ्रैक्शन लिखिए। उम्मीद है अब यहाँ आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, भिन्न का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।